तो देखो आज जो क्लास शुरू करेंगे हम, इसके अंदर कंपनी बनाएंगे सबरवाल ट्रेडर्स। और इस कंपनी के अंदर क्या दिया गया है, रॉ मटेरियल परचेज करना है और रॉ मटेरियल से फिर हमें वही सेम फिनिश गुड्स बनाना है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है पार्टीज का और देन उसके बाद परचेज करनी है। तो कंपनी हमें क्या दी गई है, सबरवाल ट्रेडर्स। तो हम कंपनी बना लेते हैं पहले सबरवाल ट्रेडर्स के नाम से। एड्रेस वगैरह डाल देंगे यहाँ पर जो भी होगा। अभी मैं इसको फिलहाल डायरेक्ट ही सेव कर देता हूँ। जीएसटी में चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको कैपिटल दी गई है, ठीक है। कैपिटल किन किन की दी गई है, दो लोगों की, यानी कि इस कंपनी के अंदर दो पार्टनर्स हैं। एक है सबरवाल ब्रदर्स और एक है रोहित ब्रदर्स, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि बैंक अकाउंट में पैसा आएगा पीएनबी बैंक अकाउंट के अंदर और आईसीआईसी बैंक अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर कहता है कुछ डेटर्स हैं जिनसे आपने कुछ से एडवांस ले रखा है, ठीक है। और कुछ पार्टियों को आपको पैसा देना भी है। अब इसके अंदर देखोगे एसडी सन्डी डेटर्स और ये एससी सिंडिकेटर्स। अब ए जो पार्टी है इसका डीआर बैलेंस आ रहा है, यानी कि इस पार्टी से हमको पैसा लेना है। दूसरा बी जो पार्टी है कह रहा है 90,000 रुपये इसका क्या बैलेंस आ रहा है, सीआर बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। डेटर पार्टी का जब क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टी को हमें क्या करना है, पैसे देने, यानी कि इस पार्टी ने हमको क्या दे दिया, एडवांस दे दिया, ठीक है। इसी तरह से सी पार्टी का क्या आ रहा है, डीआर बैलेंस आ रहा है। और एस पार्टी का भी डीआर, एफ का भी डीआर, जी का भी डीआर, एच का सीआर और आई का यहाँ पर सीआर बैलेंस आ रहा है। इसके बाद इसी तरह से कुछ क्या दी गई है आपको, सन्डी क्रेडिटर्स पार्टी दी गई है, जिनका कुछ का तो सीआर बैलेंस आ रहा है और कुछ का डीआर बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इनको एडवांस पैसा दे दिया है और इनसे हमें क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ये इसकी हमें एंट्री कैसे पास करनी है, कैसे एंट्री डालनी है। तो हम वही फीचर्स को ऑन कर देते हैं। और सेव कर देते हैं। एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद हमको क्या दी गई है, पार्टीज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड मास्टर करेंगे। और ऐड मास्टर करेंगे तो इसके अंदर क्या डालेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, सबरवाल ब्रदर्स। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सबरवाल ब्रदर्स। और अंदर ग्रुप के अंदर क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है, तो पैसा यहाँ पर दिया गया कितना, 15,24,160, 15,24,0,160, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, F2 से सेव कर देंगे। दूसरा क्या दिया गया हमें, रोहित ब्रदर्स। तो हम यहाँ पर डाल देंगे रोहित ब्रदर्स, ठीक है। और ये भी क्या है, कैपिटल का बैलेंस है 2,40,000। तो हम क्या कर देंगे, इसको भी सेव कर देंगे। दूसरा क्या दिया गया हमें, यहाँ पर पीएनबी बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डाल देते हैं पहले आईसीआईसी पीएनबी बैंक अकाउंट। और अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट ही रहेगा। बैलेंस कितना है, 1 लाख, सॉरी
1,40,000, आपने इसको F2 से सेव कर दिया। दूसरा क्या दिया गया, ICICI बैंक, और इसका 2,40,000, ठीक है। और क्या दिया गया आपको, अब इसके बाद कहता है डेटर्स पार्टी हैं और क्रेडिटर्स पार्टी हैं। अब देखो या तो हो सकता है आप इनका सिंगल सिंगल डालो बैलेंस, या फिर हमने कहा सिंगल सिंगल नहीं डालना, एक साथ डेटर्स का डाल दें और एक साथ क्रेडिटर्स का डाल दें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बल्क अपडेशन का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर आके देखोगे ऑप्शन आएगा आपके पास नीचे बल्क अपडेशन, और बल्क अपडेशन के अंदर आपको मिलेगा मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम नाम डाल देंगे जो भी नाम है पार्टीज का। पहले हम क्या करते हैं, क्या नाम दिया गया यहाँ पर, DR वाले का A पार्टी, और क्या है हमारी सन्डी डेटर बैलेंस पार्टी है, और बैलेंस कितना है इसका 1,00,000, तो हमने 1,00,000 डाल दिया। दूसरा क्या है, फिर C पार्टी है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया सन्डी डेटर्स, और बैलेंस कितना दिया गया हमें यहाँ पर 80,000, तो 80,000 डाल दिया हमने यहाँ पर। और फिर क्या है, D पार्टी है, तो D का भी बैलेंस हमने यहाँ पर कैसे डाल दिया 70,000। और फिर हमारी कौन सी पार्टी दी गई, F पार्टी, तो F पार्टी के भी हमने यहाँ पर क्या करा, सन्डी डेटर्स 50,000, तो 50,000 हमने यहाँ पर इनका बैलेंस डाल दिया। और कौन सी पार्टी हमारी यहाँ पर, G पार्टी है, तो G पार्टी डाली हमने यहाँ पर, और क्या नाम है, बैलेंस कितना है 40,000, तो 40,000 हमने बैलेंस डाला। और H और I ये CR बैलेंस इनका, तो हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे। तो ये वन टाइम में एक ही बार में क्या हो गया, हमारे 5 अकाउंट क्रिएट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे क्रेडिट वाले थे, जो CR जिनका बैलेंस आ रहा था, उनका भी ऐसे ही बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे किसका बनाएंगे, सन्डी क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो एक दो मैं यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर्स भी डाल देता हूँ। जैसे क्या दिया गया हमें यहाँ पर, Z ग्रुप के अंदर क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स, कितना बैलेंस है 90,000, तो हमने 90,000 डाला। और दूसरा क्या है, X पार्टी, तो X पार्टी डाली हमने यहाँ पर, सन्डी क्रेडिटर्स है, बैलेंस कितना है इसका 1,00,000, तो हमने यहाँ पर 1,00,000 बैलेंस डाल दिया, ठीक है। बाकी यह आप अपने आप खुद से कर लेना, मैं 2 करवा दिया यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे चलकर हमें इसी के अंदर क्या करनी है, परचेज करनी है। अब जो परचेज करेंगे इसके अंदर हम क्या चालू करेंगे, पैरामीटर डिटेल चालू करेंगे। क्या, शॉर्ट नंबर, स्टाइल और साइज के लिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर डिटेल्स को ऑन कर लेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री और पैरामीटर डिटेल्स, और यहाँ पर स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर 3 कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पर क्या नाम डाल देंगे, पहले का शॉर्ट नंबर और स्टाइल, और यहाँ पर क्या दिया गया है, साइज, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, F2 से सेव कर देंगे, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पार्टी का तो नाम कोई दिया नहीं गया यहाँ परचेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम ले लो आप, तिरुपति फैब्रिक। डेट क्या दी गई है, डेट है 4, वाउचर नंबर 4/40, और पार्टी यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसे क्या नाम था, तिरुपति सेल्स ही है। और ग्रुप में हम डाल देते हैं यहाँ पर क्या, सन्डी क्रेडिटर्स, और इसको हम F2 से सेव कर देते हैं। मेन स्टोर, और आइटम क्या है, शर्ट क्लॉथ,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे, शर्ट क्लॉथ। और यहाँ पर आप सेम वही क्या लिख देना, रॉ मटेरियल। ठीक है, अंडर ग्रुप में जनरल, और इसको हम F2 से सेव करेंगे, मीटर में रखेंगे यहाँ पर। और याद रखना जब भी आप पैरामीटर डालोगे तो उसके लिए क्या ऑन होना चाहिए, आपका पैरामीटर डिटेल वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इसको सेव करोगे, अब इस डिटेल को यहाँ फिल कर दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये वाली जो डिटेल है, ये 110 वाली क्वांटिटी हटा देना यहाँ पर, और यहाँ से फिल करना 995F और जो आपको दिया गया है। स्टाइल नंबर 111, साइज यहाँ पर 34 से 30-34। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है, 120। उसके बाद सेम ये 996F और 222, साइज 36 से 38। उसके बाद 130 है यहाँ पर, ये 997F 333। ठीक है, और क्या दिया गया, 40 से 48। कितनी क्वांटिटी है, 140 है। बाकी भी हम क्या कर देंगे, ऐसे ही देख के डाल देंगे। और बाद में क्या लिखा है, 82 से 60, 52 से 60 है। और क्वांटिटी कितनी है, 160। ठीक है, प्राइस का क्या दिया गया यहाँ पर आपका 100, तो 100 डाल दिया आपने। और क्या दिया गया आपको यहाँ पर, फ्राइड लगाने के लिए बोला कितना, 4000, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, फ्राइड लगा दोगे 4000 और इसको सेव कर दोगे। तो ये परचेज कंप्लीट। फिर आपको ये परचेज करनी है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल इशू करना है और मटेरियल रिसीव करना है। ठीक है, तो मटेरियल किसको इशू करना है, यहाँ पर मटेरियल जो इशू करना है यहाँ पर कमल सब्रवाल को इशू करना है। और क्या इशू करना है यहाँ पर, एक तो ये मटेरियल इशू करना है शर्ट क्लॉथ वाला, और चैन अस्तर, बटन, रिविट। और 22 तारीख की डेट में हमें क्या रिसीव कर लेना है, इससे शर्ट नेरो स्टाइल 1090 रिसीव कर लेना है। और ये मटेरियल लगा देना है जो इसको बनाने में लगेगा। ठीक है, तो ये करना है हमें इस वाली कंपनी के अंदर। ये भी एक परचेज है। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, चेन इसके अंदर परचेज नहीं है, एक मिनट, सिंपल क्या है, इस वाले में परचेज है, आगे इसमें परचेज नहीं चैन। तो इसके अंदर क्या करना, सिर्फ फैब्रिक दे के ना, फैब्रिक ही कंज्यूम कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, शर्ट क्लॉथ देना और शर्ट क्लॉथ ही कंज्यूम कर लेना है यहाँ पर। जो आपने पहली परचेज करी है उसमें 810 क्वांटिटी है, 810 क्वांटिटी है ना। और इस वाली में क्या दिया गया है, देखो, या तो इसमें एक काम कर लेना, इसके अंदर ना 994 कर लेना, और स्टाइल नंबर यहाँ पर 100 कर लेना। ठीक है, एक बनाना पड़ेगा, एक यहाँ पर कॉलम गायब हो गया ना ये वाला, तो ये क्वांटिटी तो भी मैच करेगी इस वाले से। हाँ, एक अपनी तरफ से बना लेना, तो 810 हो जाएगा। हाँ पूछो, इधर ये वाला कौन से वाले, HI ना, ये वाले CR वाले, ये आप खुद से डाल देना, मैंने इसलिए छोड़ दिया इसको। हाँ, ये आपको डालना, हाँ सी में डालना यहाँ पर। ठीक है, और पूछो इधर। हाँ, मटेरियल सी देखो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, देखो इसमें क्या है, जब आप इशू करोगे तो ये शर्ट क्लॉथ इशू कर देना। ठीक है, लेकिन हमने इसमें परचेज नहीं किया, चैन, अस्तर, बटन, ये डलेगा, लेकिन हमने क्या है, परचेज नहीं किया है। या तो पहले एक काम कर लेना, परचेज भी कर लेना, चैन, बटन, अस्तर, रिविट। ठीक है, हाँ ये परचेज कर लेना, एक वाउचर डाल देना, इतना इतना ही परचेज कर लेना किसी भी पार्टी के नाम से। उसके बाद फिर बाद में यहाँ पर ये
कंज्यूम कर लेना है, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे हमने होलानी फैब्रिक में किया था। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए अंदर आपको इन्वेंटरी के अंदर आकर जॉब वर्क वाले ऑप्शंस को ऑन कर लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, सेव करोगे, ऑन करोगे और सेव कर दोगे यहाँ पर। क्लियर? किसके अंदर? ये तो नेक्स्ट वाले में तो सिंपल परचेज है, सिंपल परचेज करनी है। ये कमल डेटा से परचेज कर लेना ये वाला। ये कुछ नहीं है। जो रॉ मटेरियल है वो एक सॉफ्टवेयर से परचेज कर देना। हाँ, एक ही सॉफ्टवेयर से रॉ मटेरियल परचेज करना। चैन वाले के अंदर प्राइस डाल लेना, मैं बता देता हूँ क्या क्या प्राइस रखना है यहाँ पर। चैन बटन का प्राइस वही रख लेना जो हमने होलानी फैब्रिक में परचेज किया है, ठीक है। चैन बटन का प्राइस वही रख लेना जो हमने होलानी फैब्रिक में किया है, और एक ही सॉफ्टवेयर से परचेज कर लेना है। कमल डेटा से हम ये परचेज कर लेंगे, ये आइटम जो है, ठीक है। ये आइटम लिखी है ना, ये यहाँ पर नाम डाल देना शर्ट क्लॉथ 1। और हाँ, एक सॉफ्टवेयर से रॉ मटेरियल परचेज कर लेना, चेन बटन अस्तर रिपीट वगैरह। हाँ, ठीक है, क्लियर है। अभी जो हमने बारकोड वगैरह बनाए उसमें किसी को कोई डाउट रह गया? बारकोड